कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान के कराची में बड़ा विमान हादसा। कराची के एयरपोर्ट के पास गिरा पीआईए का प्लेन, करीब 100 लोग थे सवार। लाहौर से आ रहा था प्लेन, लैंडिंग के पहले कराची के रिहायशी इलाके में गिर गया विमान, कई इमारतों में लगी आग। सामने आया प्लेन के पायलट का आखिरी संदेश, दोनों इंजन के काम नहीं करने की वजह से हुआ हादसा। लॉकडाउन के बाद ईद की वजह से चलाया गया था स्पेशल प्लेन, लाहौर से सवार हुए थे 91 लोग। पाकिस्तान में हुए विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों के लिए व्यक्त की संवेदना। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने एम्फन तूफान की तबाही का लिया हवाई जायजा, साथ मौजूद रही सीएम ममता बनर्जी। कुदरत की आपदा से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल की मदद को आगे आया केंद्र, पीएम ने किया 1000 करोड़ के पहले पैकेज का ऐलान। न हो इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। तूफान से पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की हो चुकी है मौत, राज्य की 60% आबादी प्रभावित। ओडिशा में तबाही का भी प्रधानमंत्री ने लिया जायजा, केंद्र की ओर से 500 करोड़ की राहत का ऐलान। सोनिया गांधी की अगुवाई में 22 विपक्षी दलों ने की केंद्र की घेरेबंदी, लॉकडाउन में आर्थिक हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सोनिया की बैठक में मौजूद रहे विपक्ष के कद्दावर नेता शरद पवार, ममता, उद्धव, हेमंत सोरेन, स्टालिन और तेजस्वी ने लिया हिस्सा। सोनिया ने केंद्र के कोरोना संकट के लिए आर्थिक पैकेज को बताया क्रूर मजाक, मजदूरों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशान। सोनिया की बैठक में केंद्र पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा एक आदमी के मन में आया और कर दिया लॉकडाउन। ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर साधा निशाना, कहा संकट के वक्त राज्यों की मदद नहीं कर रही है मोदी सरकार। उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा संकट में भी महाराष्ट्र में सियासत कर रही है बीजेपी। सामने आई बस पॉलिटिक्स की नई खेप, कोटा में राजस्थान सरकार की भेजी बसों के बदले वसूले गए किराए पर राजनीतिक घमासान। राजस्थान सरकार ने कोटा में छात्रों की मदद के बदले यूपी सरकार से लिए 36 लाख रुपए। बीजेपी ने पूछा यह कैसी मानवता। एक तरफ तो आप मजदूरों के लिए 1000 बसें खड़ी कर रहे हो और आप छोटे छोटे छात्र छात्राओं को भेज नहीं पा रहे हो। राजस्थान की सरकार ने बीजेपी के आरोपों पर दी सफाई, कहा यूपी सरकार ने मांगा था बसों का बिल। से आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए, तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। आपने पैसे के लिए कहा कि हमें पैसा उन्होंने वह चुका दिया। लगातार बढ़ता गया बस का विवाद, कांग्रेस ने कहा हमने नहीं मांगे थे, कोटा भेजे बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट। योगी सरकार पर कांग्रेस का जोरदार पलटवार, कहा कोटा भेजी गई बसों में भी ऑटो के नंबर थे मौजूद। यूपी सरकार ने कोटा में छात्रों को लाने के लिए भेजी थी 560 बसें, छात्रों की संख्या ज्यादा हुई तो राजस्थान सरकार से मांगी 94 बसें। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले, 1,18,000 के पार हुआ आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 148 लोगों की जान गई, अब तक 3,583 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 41,642 लोगों में कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 2,345 नए मामले, अब तक 1,454 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 776 नए मामले, कुल 13,967 कोरोना मरीज, सूबे में अब तक 94 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 368 लोगों की मौत, कुल 12,905 लोगों में संक्रमण, अब तक 773 लोगों की जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 571 नए मामले, 11,659 पर पहुंची मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 212 नए मामले, कुल 6,227 मरीज, अब तक 151 लोगों की मौत। सिर्फ 5 राज्यों में हुई 80% मौतें, राज्यों को अब तक 30 लाख पीपीई और 33 लाख N95 मास्क भेजे गए। पिछले 24 घंटे में देश में 3,334 पेशेंट्स क्योर हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि
हमारा रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की सहायता राशि में कटौती 1 लाख से घटाकर 10,000 की गई। मुंबई में 27,000 के पार कोरोना केस, 24 घंटे में 1,751 नए केस, 24 घंटे में ही 27 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के बारामती में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। WHO के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए, संभाला कामकाज। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा के खिलाफ सूरत पुलिस में शिकायत, ट्विटर के माध्यम से भ्रम फैलाने का आरोप। यूपी में कोरोना के 340 नए मामले सामने आए, अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। ICSE बोर्ड की बची परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान, 1 से 14 जुलाई के बीच 10वीं 12वीं के बचे हुए पेपर होंगे। गौतम बुद्ध नगर में आज 5 कोरोना मरीज मिले, जिले में कुल 307 कोरोना पॉजिटिव, 88 ठीक, 5 की मौत। नीतीश कुमार ने 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर्स का किया निरीक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना हाल। 12 दिन तक साइकिल चलाकर बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूर, सासाराम में समाज सेवी ने दिया खाना, ट्रक पर चढ़ाकर भेजा घर। इंदौर में सामने आए कोरोना के 76 नए मामले, अब तक शहर में 2,850 लोग संक्रमित, 109 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच चढ़ते पारे ने दिल्ली में ढाया कहर, 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, पालम में 45.3 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 महीने बाद खुले सैलून, शर्तों के साथ शुरू हुआ काम। जम्मू में सरकारी आदेश के बाद खुल गए रेस्टोरेंट और ढाबे, होम डिलीवरी की शुरुआत। जालंधर में प्रवासी सब्जी विक्रेता की बेरहमी से पिटाई, कीमत को लेकर कई युवकों ने किया झगड़ा। तेलंगाना के वारंगल में एक कुएं में मिला 4 प्रवासी मजदूरों के शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। लॉकडाउन में भी देर से चल रही है स्पेशल ट्रेनें, 10 घंटे की देरी से DDU जंक्शन पहुंची नई दिल्ली भुवनेश्वर विशेष ट्रेन, परेशान हुए यात्री। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क पर उतरा मजदूरों का हुजूम, वेतन नहीं मिलने से जोरदार नाराजगी। लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर की मस्जिदों में जारी है पाबंदी, लोगों ने घर से ही अदा की अलविदा जुमे की नमाज। बड़ोदरा में ईद के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने की बैठक, मस्जिद में सिर्फ 4 लोग पढ़ सकेंगे नमाज। बोकारो में अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में उमड़ी भीड़, पुलिस ने रोका तो जवानों पर हमला। कोरोना संकट के बीच जामा मस्जिद में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज, दुआ करते हुए फूट फूट कर रोए शाही इमाम। पंजाब के तरन तारन में सब्जी और फल कारोबारियों का हंगामा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। आसनसोल में खदान मजदूरों का धरना, कोयला खानों के निजीकरण के खिलाफ एक अल्लाह बोल। अलीगढ़ में भैंस बांधने को लेकर 2 गुटों में फायरिंग और पथराव, महिला समेत कई लोग जख्मी। इंदौर में 95 साल की महिला ने कोरोना से जीती जंग, 14 दिन के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग डिजाइन में मिल रहे मास्क, सूरत में मोदी मास्क की भी बड़ी डिमांड। पटना में श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूर संघ ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। आज से काउंटर से भी शुरू हुई रेल टिकट बिक्री, मुस्तैदी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं RPF के जवान। RBI ने रेपो रेट में की 0.4% कटौती, 4% हुआ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटकर 3.35। RBI गवर्नर ने 2020-21 में विकास दर के नेगेटिव जोन में जाने की आशंका जताई, दूसरी छमाही में आएगी तेजी। औद्योगिक उत्पादन में 60% हिस्सेदारी रखने वाले 6 बड़े राज्यों में उत्पादन घटा, ज्यादा रेड और ऑरेंज जोन में शुमार। कोरोना की वजह से डिमांड में आई बड़ी गिरावट, निजी निवेश भी औंधे मुड़ का। 3 महीने के लिए बढ़ाया गया लोन पर मॉरेटोरियम पीरियड, 31 अगस्त तक EMI चुकाने से छूट। 260 अंकों की गिरावट के साथ 30,672 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 67 पॉइंट गवाकर 9,039 पर। डॉलर के मुकाबले 34 पैसे गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 95 पैसे। शुरू हुई घरेलू उड़ानों की बुकिंग, एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा समेत सभी एयरलाइंस ने शुरू की टिकटों की बिक्री। नकदी बढ़ने के बावजूद लोन की डिमांड घटी, डिपॉजिट 6 हफ्तों के लॉकडाउन में 2.8 लाख करोड़ बढ़े।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिपिंग मंत्रालय को भेजा नोटिस, लॉकडाउन में गैर वाजिब चार्ज लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका। अक्षय ऊर्जा कारोबार के लिए ओएनजीसी एनटीपीसी ने मिलाया हाथ, संयुक्त उपक्रम के लिए किया शुरुआती समझौता। कारों की बिक्री के लिए मारुति ने भी लॉन्च की आसान भुगतान की स्कीम, बाय नाउ पे लेटर की स्कीम से ग्राहकों को लुभाने का चला दांव। जियो प्लेटफॉर्म्स की 2.32% हिस्सेदारी खरीदेगी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर, 11,367 करोड़ का निवेश। 26 मई को डेब्यू करेगा Redmi 10X सीरीज का स्मार्टफोन, दोनों सिम में एक साथ 5G नेटवर्क का हो सकेगा इस्तेमाल। जल्दी भारतीय बाजार में एंट्री करेगा 4 रियर कैमरे और ताकतवर बैटरी वाला Vivo Y30। मलेशिया में फोन की कीमत है 15,800 रुपए। चीन ने रक्षा बजट बढ़ाकर $179 अरब किया, भारत के मुकाबले 3 गुने तक पहुंचा। फेसबुक के 50% कर्मचारी अगले 5 से 10 साल तक कर पाएंगे वर्क फ्रॉम होम। जुकरबर्ग ने कहा, कर्मचारियों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी। 52 लाख के पार हुई दुनिया भर में कोरोना वायरस से बीमारों की संख्या, 3,34,000 लोगों की जान गई। अमेरिका में 96,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना, 16 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। नेगेटिव आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट, पत्रकारों से बात करते हुए कहा वो पूरी तरह सुरक्षित। अमेरिका में अश्वेतों को ज्यादा शिकार बना रहा कोरोना, 50% से ज्यादा है मृत्यु दर। शुरू हुई न्यूयॉर्क के पब और रेस्टोरेंट को खोलने की तैयारी, पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही ग्राहकों को मिलेगी एंट्री। रूस में बढ़े कोरोना मामले तो अमेरिका ने भेजी मदद, वेंटिलेटर और बाकी मेडिकल सामानों को लेकर मॉस्को पहुंचा प्लेन। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से रोजाना होने वाली मौतों में गिरावट, फिर भी 6 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। स्पेन में लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में सड़कों पर आए लोग, मैड्रिड में राष्ट्रीय झंडे के साथ बर्तन बजाकर प्रदर्शन। कोरोना महामारी के बीच पेरिस में सड़क पर उतरा मेडिकल स्टाफ, तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर विरोध। ब्राजील में सरकार ने किया कोरोना राहत पैकेज का ऐलान, अब तक 20,000 लोगों की हो चुकी मौत, 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्राजील में बिगड़ते हालात के बीच लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया, रियो में दीवारों पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स। HIV पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक ने कोरोना वैक्सीन के जल्द आने के दावे को किया खारिज, बोले ना करिए इंतजार। कोरोना संकट के बीच भारी पड़ी कोलंबो में लोगों की मदद, पैसे बांटने के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान में 50,000 के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा, एक दिन में 2600 से ज्यादा नए मामले, 1,067 लोगों की जा चुकी जान। नेपाल में सामने आए कोरोना के 30 नए मामले, 487 तक हुई कुल संक्रमित मरीजों की तादाद। कोरोना की वजह से वुहान के स्कूलों में किए गए बदलाव, हर छात्र के लिए जरूरी होगी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। WHO के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ने के लिए फंड जुटाने में लगा चीन, लॉन्च किए कई तरह के चैरिटी प्रोग्राम। आज से चीन में शुरू हुआ संसद का सालाना सत्र, मार्च में कोरोना की वजह से हो गया था रद्द। एक बार फिर आमने सामने हुए अमेरिका और चीन, ट्रंप बोले हांगकांग में लागू हुए नए सुरक्षा कानून तो भुगताना होगा अंजाम। अगले साल भी ओलंपिक पर ग्रहण लगा सकता है कोरोना, IOC के मुखिया ने कहा रद्द हो सकता है खेलों का महाकुंभ। मिशिगन में भारी बारिश के बाद 2 डैम टूटने से हड़कंप, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए हजारों लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।